जैन साथियों, चलिए हम देखते हैं आपका कि एस्टेट मैथ का पेपर 1 जो आपका 29 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, इसमें कितने क्वेश्चन रॉन्ग है, कितने क्वेश्चन का यानी आंसर आपका गलत दिया है। तो आपको बता दें, इसमें आपका टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। ठीक है, 6 क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है। इन 6 क्वेश्चन का अभी हम सोल्व करेंगे और इन सभी क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कीजिए, आपका 6 नंबर बढ़ जाएगा। यदि आपका 29 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था तो ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन था। देखिए, आपका ये क्वेश्चन था, आपको पूछा हुआ कि एक इमारत के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु से ऊपर की ओर 30 डिग्री कोण है, तो कह रहा इमारत की ऊंचाई क्या होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये इमारत है। अब देखो कह रहा इस इमारत से जो है ना, इस इमारत से कितनी दूरी पर, तो इस इमारत से 20 मीटर दूर पर ये इससे कितना कोण बनाता है, तो 30 डिग्री कोण बनाता है। ठीक है, तो कह रहा है आपका इस इमारत की ऊंचाई क्या होगा, इसका ऊंचाई पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल है, यहाँ से आप थीटा का सामने है आपको, तो टेन 30 डिग्री लगाएंगे हम। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होता है, थीटा का सामने लंब होता है, यहाँ लंब h है। ठीक है, बटे आधार कितना है, 20 है। और टेन 30 के मान कितना होता है, √3 होता है, सॉरी 1/√3 होता है। तो 1/√3 बराबर h/20 हो जाएगा। यहाँ से हम h का मान निकालेंगे तो आपका आएगा 20/√3। अब देखिए आपका 20/√3 किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। चलो ठीक है, नहीं है तो इसको रेशनलाइज करके देखते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करके देखते हैं। तो ये तब आ रहा है आपका 20√3/3 आ रहा है। ये भी कहीं ऑप्शन में नहीं है, ना ही ये ऑप्शन में कहीं है, ना ही ये ऑप्शन में कहीं है। और इसका आंसर क्या दिया है, 10√3 दिया है। तो इसका सही आंसर किसी भी ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कोई भी स्टूडेंट यदि बनाया है या नहीं बनाया है या गलत बनाया है, आप ऑब्जेक्शन कीजिए, आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है, किसी भी ऑप्शन में सही नहीं है। तो इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं ना, तो सबको नंबर मिलेगा, चाहे वो आप बनाए हो चाहे नहीं बनाए हो। ठीक है, तो इस पर जरूर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। चलिए आगे दिखाते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज आपका एबीसी है। एक त्रिभुज एबीसी में एडी, ठीक है, एडी बीई यानी बीई और सीएफ पर काटती है। ठीक है, माध्यमिक है, यानी इसका क्या है, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, इसका ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। इसका भी ये क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब मध्य बिंदु है तो ये क्या आएगा, केंद्र का आएगा जी। ठीक है, तो कह रहा है जी बिंदु पर काटती है, दिया भी है। तो कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिभुज यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना दिया है हमें, तो ये दिया है कितना, तो ये दिया आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिभुज BGC, देखो त्रिभुज BGC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, देखो भाई आप ऐसे भी देख सकते हो ना, पूरे त्रिभुज का ये एक तिहाई है, ऐसे होता भी है एक तिहाई। ठीक है, तो यदि यहाँ से आपको पूछे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या पूछ रहा है आपका, BGC, तो ये आपका यानी ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, एक तिहाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक तिहाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 20 तिया 60 आएगा। यहाँ पे कितना आना चाहिए, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये स्टूडेंट भी ऑप्शन सी लगाया है। ठीक है, अब मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं स्टूडेंट, जब से हम नंबर दिए हैं कि आप भेजिए क्वेश्चन। हर शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे पास आ गया है, कर सर इसमें बताइए कितना क्वेश्चन गलत है, इसमें बताइए कितना क्वेश्चन गलत है। मैं आज अपना पेड क्लास में क्लास नहीं करवा पाया हूँ। ठीक है, इसी सब को चेक करने में। ठीक है, तो आप लोग इतना फ्री में मेहनत करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट हो उसका काम आ जाए, इसका आपका पेपर हो उसका भी नंबर बढ़ जाए। ठीक है, इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए। चलिए और दिखाते हैं आपको हम। अगला क्वेश्चन देखिए 74।
ये क्वेश्चन कर आपका कि सी का मान जिसके लिए समीकरण इतना और इतना अपरिमित रूप से कई समाधान होंगे। कई समाधान मतलब अनगिनत हल होंगे। आप पढ़े होंगे अनगिनत हल कब होता है, ए बट्टे डी बराबर क्या हो बी बट्टे ए बराबर क्या हो सी बट्टे एफ हो, तब क्या होता है अनगिनत हल होता है। तो यहाँ कर लो, एक जगह क्या है सी है और इधर एक जगह क्या है 6 है बराबर बी की जगह -1 है, इसमें बी की जगह -2 है। आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से बन जाएगा। तो कोई ये क्या करेंगे, ये माइनस में प्लस, यहाँ देखो 3 दूनी 6, कोना कोनी गुना कीजिए, यहाँ से आपका सी का मान कितना आएगा 3 आएगा। सी का मान 3 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में है, आगे देखो तो आगे क्या है, आगे आपका है 2 और 3। अच्छा, यहाँ देखिए कोई मान नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। क्यों बताए, क्वेश्चन क्यों गलत है दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर c है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर 6 है, ठीक है। यहाँ y का कितना है -1 है, यहाँ -2 है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 2 है, यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। देखो आपको अनगिनत हल होने के लिए ना ये तीनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तीनों क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ से आप दोनों को बराबर करते हैं तो ठीक है, आपका c का मान तो आपको 3 आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पर 1/2 है, ये कितना है 2/3 है, क्या बराबर है नहीं है। तो इसका तो अनगिनत हल होगा ही नहीं, इसका तो केवल एक हल होगा, जैसे क्वेश्चन है केवल एक हल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ठीक है। और यदि क्वेश्चन इसको सही भी मानिएगा ना तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है। इसका आंसर ए होगा 3, सही मानेंगे क्वेश्चन को तो, ठीक है। एक तरह से क्वेश्चन ही रॉन्ग है। चलिए और दिखाते हैं आपको। आगे देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन साफ साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका है 6s² - x - 2 = 0, यही लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन टाइप सही से नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी देखने से लग रहा है यही क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन है तब इसका आंसर क्या होगा, तो 6 दूनी 12, इसका फैक्टर तोड़िएगा तो आपका क्या होता है 4 × 12, ठीक है। 4x प्लस में 3 माइनस में, इसका फैक्टर तोड़िए तो यहाँ से आपका 2x कॉमन कीजिए तो आपका 2x कॉमन की 3x, 3 दूनी 6, यहाँ 1 कॉमन होगा तो 3x - 2 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2x + 1 × 3x - 2 = 0। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से x का मान आएगा आपका एगो -1/2 और x का मान आएगा आपका 2/3, ठीक है। 2/3 प्लस में और -1/2। अब देखो आंसर क्या दिया है, आंसर दोनों दिया आपका नेगेटिव में, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसका डी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2/3 - 1/2, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सी है सही है, तो ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, आपका नंबर बढ़ेगा। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हमने एक क्लास लॉन्च किए हैं। ये पीआरटी के लिए आपका प्राइमरी टीचर के लिए, जिसमें आपको मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों, रीजनिंग और जीके ये सभी विषय को पढ़ाया जाएगा। साथ में ये आपका ये क्लास जो है वो जनरल स्टडीज 40 मार्क्स वाले के लिए भी है, ठीक है। जिसका 40 मार्क्स का जनरल स्टडीज है 6 to 12 के लिए, तो उसका भी बैच आपको इसी में मिलेगा। मात्र 300 में ये क्लास आपको मिलेगा, तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा आपको LK क्लासेस ऐप पर। तो प्ले स्टोर जाइए और यहाँ पर LK क्लासेस सर्च कीजिए, आपको ये ऐप मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहीं पर आपको ये क्लास मिलेगा मात्र 300 में, और क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और एक और आपको चालू किए हैं, ये आपका है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास 6 to 8 और 9 to 10 यानी टीजीटी, ठीक है। उसके लिए आपका मैथ का फुल कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ आपको पढ़ाया जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो मैथ किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसका भी फी आपका मात्र 300 है और पूरे बेसिक से आपको समझाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका मैथ 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज ABC में बी कोण क्या है 90 है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं आंसर गलत क्यों दिया है।
ठीक है, ये मान लो बी है, ये आपका 90 है, ये ए ले लो, ये सी ले लो, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है आपको, बी 90 है, ए बी दिया है कितना 24, बी सी कितना दिया है 7, तो ये कर्ण आपका 25 हो जाएगा, आप निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है, कितना पता होना चाहिए। अब देखो क्या पूछ रहा है, टेन सी के मान, ठीक है, टेन सी थीटा का जगह क्या है, ये सी पूछ रहा है, तो इसके सामने लंब क्या आ गया, इसके सामने लंब कितना है 24 है, आधार कितना है, तो आधार 7 है, तो क्या होगा 24/7 होगा, जबकि आंसर क्या दिया है 7/24, गलत है, क्या होगा 24/7 होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बी स्टूडेंट देखिए लगाया है, इसका नंबर बढ़ेगा, तो इस पर ऑब्जेक्शन कीजिए, ठीक है। चलो और दिखाते हैं आपको हम, और दिखाते हैं, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ये जीएस वाले पार्ट में कि एल नीनो प्रभाव का कारण बनता है, ठीक है, एल नीनो प्रभाव का कारण बनता है, क्या दिया इसके आंसर कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये गलत है, भारत में कम वर्षा होती है, ठीक है, आपका इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ऑप्शन सी लगाया है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, इसका आंसर सी होगा। तो कितना क्वेश्चन आपको हम दिखा दिए, कितना क्वेश्चन दिखा दिए, एक हुआ, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 क्वेश्चन है जिस पर आप ऑब्जेक्शन करते हैं, तो आपका 6 नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। देखिए जो बाउंड्री लाइन पर है ना, इसके लिए एक तरह से आपका अमृत की तरह काम करेगा, क्योंकि अब मान लीजिए कोई 70 पर अटक रहा है, ठीक है, कोई 65 पर अटक रहा है, कोई 68 पर अटक रहा है, तो इसके लिए 6 नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन कीजिए, आपका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।